चौथ का व्रत हमें कब करना है? वर्ष 2026 में। इस दिन किस देवी देवता की हमें पूजा करनी है, कौन सी चीज का त्याग करना है? जो ज्यादातर व्रत महिलाएं ही करती हैं, तो उन्हें कौन सी चीजों का त्याग करना है? और दोस्तों, जैसा कि चतुर्थी तिथि के चांद का दर्शन वर्जित होता है, तो कौन सी चतुर्थी तिथि का? जैसे कि हर कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है वो भगवान गणेश के नाम समर्पित होती है, और भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं। तो अब इनकी पूजा चतुर्थी तिथि को ही की जाती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भगवान गणेश के नाम समर्पित है। तो क्या हर चतुर्थी के चांद का दर्शन हमें नहीं करना चाहिए? कि कोई एक दिन होता है जिस दिन हमें चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए? कहते हैं कि चतुर्थी तिथि के चांद का दर्शन करने से हमें कलंक लगता है, यानी दोष लगता है। अब वो दोष आपके पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी स्तर का हो सकता है, तो ऐसा मानते हैं। तो कौन सी चतुर्थी का दर्शन नहीं करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और सभी महिलाएं ध्यान से देखें, जिससे कि आने वाले दिनों में बहुला चौथ का व्रत सरल तरीके से अपने घर में पूजा अर्चना करते हुए अपने संतान की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना भगवान गणेश से कर सके। दोस्तों, हम माओं की पहला, आप कह लीजिए सपना, आप कह लीजिए इच्छा, कि हमारी संतान सुखी रहे, उसका भविष्य उज्जवल हो, हमारे न रहने पर वो अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन कर सके, यही हर माँ की प्रार्थना होती है। तो भगवान गणेश वो प्रार्थना सुनते हैं। तो हमें सच्चे हृदय से, मन से प्रार्थना करनी है, और भगवान गणेश के साथ भगवान कार्तिकेय और उनके माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा इस दिन करते हुए चंद्र का पूजन अर्चन करना होता है। तो इस बार कब है वो हम जानते हैं। उससे पहले यदि आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि भादों के महीने में बहुत सारे व्रत त्योहार आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी किया करें। चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुला चौथ। बहुला चौथ का व्रत हमें कब करना है? वर्ष 2026 में। पहले यही जानते हैं। बहुला चौथ का व्रत हमें 31 अगस्त दिन है सोमवार को करना है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। आपको समझ में आ गया कि सोमवार के दिन हमें व्रत करना है 31 अगस्त को। ये व्रत निर्जला किया जाता है। अपने अपने कुल प्रांत के अनुसार इस व्रत को करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर ये व्रत निर्जला होता है। दिन भर व्रत करते हैं। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र को दर्शन यानी अर्घ देकर पूजा अर्चन करने के बाद महिलाएं जल फल ले लेती हैं। इस दिन भगवान गणेश और उनके परिवार की पूजा की जाती है। जिसके यहाँ सोने चांदी की मूर्तियां हो वो भगवान गणेश का अभिषेक कच्चे दूध से कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन गौ माता के पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो गौ वंश की सेवा हमेशा करना चाहिए, और भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर सब हम चढ़ाते हैं पंचामृत के रूप में। तो आप सभी इस दिन जो भी व्रत करती हैं महिलाएं, गाय के दूध का त्याग करती हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि जो आप मतलब गाय का व्यापार, यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो लोग दूध का व्यापार करते हैं वो लोग भी इस दिन दूध फ्री में सबको देते हैं, बेचते नहीं हैं। और कहते हैं बछड़े के लिए दूध छोड़ दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सभी जो व्रत कर रहे हैं वो इस दिन दूध का सेवन नहीं करते हैं। हाँ, दूध से देवी देवताओं का अभिषेक और चंद्र में कच्चा दूध डाला जाता है। पके हुए दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, और गाय के दूध का ही इस्तेमाल पूजा पाठ, पितृ पूजा सब में किया जाता है। पके हुए दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि आपको दूध नहीं मिल पा रहा है या आपने गलती से उसे पका लिया है तो पूजा में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अब बात आती है कि व्रत वाले दिन हम क्या भोजन करेंगे और पूजा कितनी बार करेंगे। तो देखिए, व्रत वाले दिन हमेशा सुबह सवेरे पूजा अर्चना अपने पूजा मंदिर में सब देवी देवताओं की पूजा करते हुए संकल्प ले लेना है। दिन भर हमें पूजा की तैयारी और निर्जला व्रत करना है। संध्या के समय
खुले आसमान के नीचे, जैसे माघ के महीने में हम चतुर्थी तिथि का व्रत करते हुए पूजा करते हैं और लड्डुओं का भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत ही प्रिय है। अक्सर उनकी प्रतिमा बिना लड्डू के नहीं रहती है, उनके हाथ में मोदक और लड्डू रहता ही रहता है। तो आप सभी अपने घर चने के दाल की रेसिपी इसमें बहुत महत्व रखती है, यानी भीगी हुई चने की दाल गुड़ का भोग लगाते हैं, चने की दाल का पाउडर यानी बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू का प्रसाद बनता है, हलवा बनाते हैं लोग, हलवा पूरी चढ़ाते भी हैं। इस तरह से अलग अलग जो वैरायटी होती है उसे बनाकर हम बेसन की ही अलग अलग वैरायटी चढ़ाई जाती है। जैसे माघ के महीने में तिल की वैरायटी होती है, यानी काले तिल, सफ़ेद तिल के अलग अलग लड्डू, रामदाने के लड्डू चढ़ाए जाते हैं माघ के महीने की चतुर्थी को। और ये भादों के महीने की चतुर्थी पर हम बेसन की चीज़ों को चढ़ाते हैं। और इधर आपका जो भादों के शुक्ल पक्ष जो विनायक चतुर्थी होती है, इसमें मोदक यानी चावल के आटे का मोदक आदि बनाकर चढ़ाते हैं। तो अलग अलग कुल परंपरा के अनुसार इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर वो सभी काम अवश्य किया करें। अब बोहला चौथ व्रत की कथा भी आती है, तो आप कथा अवश्य सुनिएगा, और हमारे चैनल पर हो सकेगा तो मैं कथा आपको अवश्य सुनाऊंगी। तो बोहला चौथ व्रत की कथा है, उसमें शाम को पूजा में जब हम बैठते हैं तो चौमुखा दीपक लगाकर, कलश लगाकर वहाँ पर पूजन करते हैं, और साथ में चंद्र के पूजन की महत्वता है। तो जब चंद्रोदय हो जाएगा तब 1 लोटा जल, उसमें 2-4 चम्मच कच्चे दूध, मिश्री, हल्दी, दूर्बा सब डालकर भगवान चंद्र को अर्घ देंगे। अर्घ देने की विधि क्या होती है वो हमारे चैनल पर है, तो आप एक बारी देख लीजिएगा। और पूजन अर्चन करके हम वहीं पर खड़े खड़े परिक्रमा करके अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की प्रार्थना करते हुए क्षमा प्रार्थना हम मांगते हैं। और फिर उसके बाद वो जो प्रसाद होता है अपने बच्चों को देते हैं, अपनी संतान को भी पूजा में बिठाते हैं, पूजा का जो तिलक होता है उनके मस्तक पर लगाते हैं, उनके हाथों में मौली के धागे बांधते हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद दिलाते हैं और पहला प्रसाद संतान को खिलाते हैं। बस इस तरह से छोटी सी विधि होती है। जब हम पूजा अर्चना अपने बच्चों के लिए करते हैं तो बच्चों को जरूर बिठाया जाता है, उनको आशीर्वाद दिलाया जाता है, और फिर आप अपने घर परिवार के अनुसार जल फल जो भी आपके यहाँ भोजन ग्रहण किया जाता है उसे भोजन करते हैं। दूसरे दिन हम पूजा अर्चना करने के बाद वो चौकी हटाते हैं। इस विधि से हर साल सभी महिलाएं अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुला चौथ का व्रत करती हैं। जिनका उम्र हो चुका है, जिनसे नहीं रहा जाता है, वो लोग इस व्रत का उद्यापन करते हुए सिर्फ पूजा करें। अब आप पूछेंगे कि पहली बार इस व्रत को हम उठाएं कि ना उठाएं, बहुत सारी संतानवती महिलाएं हैं। तो अब देखिए 12 अगस्त जो अमावस्या है उसके बाद से आपका गुरु उदय हो रहा है, गुरु का, तो जो अस्त हो गए थे गुरु ग्रह बृहस्पति, तो वो उदय हो रहा है। तो ऐसे में व्रत उपास उठाया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये तो चातुर्मास में ही आएगा, हर साल भादो मास की चतुर्थी का व्रत। तो अभी आप सोचोगे कि चातुर्मास के अंदर उठाएं कि ना उठाएं। हाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ मल मास जो अधिक मास लगा था, इसके कारण नए व्रत को उठाने की मनाही रहती है। ये वाला भी, यानी जो वार्षिक व्रत होता है उसको भी महिलाएं कहती नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि 16 सोमवार भी नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे लोगों के यहाँ, मैं अपनी बात करूं तो हमारे जितने भी जानकार लोग हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं जिनसे बातचीत हुई है, उनका मानना है कि जो सौभाग्यशाली व्रत होते हैं जिसमें हम पति के लिए व्रत पहली बार सुहागन स्त्रियां उठाती हैं, वो व्रत नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जो संतानवती स्त्रियां पहली बार नहीं कर रही हैं तो ना करें, सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों को पूजा करते हुए देखें, नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुला चौथ व्रत से संबंधित सभी जानकारी आपको हम पहले ही दे रहे हैं। तो पूजा की तैयारी आप पहले से कर लें। पूजा पाठ आप नहीं कर पा रही हैं तो गौशाला जाकर गौ माता की सेवा अवश्य करिएगा। उन्हें चने की दाल गुड़ आप खिला सकते हैं, हरे चारे खिला सकते हैं, मार्केट से लेकर गौ माता को भोजन खिलाया जाता है, कपला पशु आहार वगैरह जो होता है वो आप खरीद कर दान कर सकते हो। जो भी सामर्थ्य हो इस दिन गौ सेवा जरूर करना चाहिए और दूध का त्याग करना चाहिए, यानी कि उनके बछड़े के लिए वो दूध छोड़ देते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन अब जिनका रोजगार है लाखों करोड़ों में, वो लोग कहाँ तक इतना क्या करेंगे और फिर वो दूध होगा क्या। ऐसे में तो व्रती लोग छोड़ देते हैं हमारे लोगों के यहाँ, और इस तरह से
व्रत करते हुए कथा पूजा पाठ करके हम ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।